हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट के बारे में जिन्हें हर किसी को पता होना चाहिए। यहाँ जितने भी पॉइंट मेंशन किए हुए हैं आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, आरबीसी, प्लेटलेट, सबके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा मेल टू फीमेल वेरी करती है। जैसे एक हेल्दी इंसान के अंदर ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो आपको बता दें कि मेल के अंदर फीमेल की तुलना में कुछ ज़्यादा ब्लड होता है। नॉर्मली मेल के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है और फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। यह आंकड़ा जो है एक हेल्दी मेल और हेल्दी फीमेल के शरीर को ध्यान में रखकर दिया गया है। अब यहाँ आपको हम बता दें कि ब्लड 3 सेल्स से बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहा जाता है और इसकी मात्रा एक मेल में 4.7 से 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर होती है और फीमेल में 4.2 से 5.4 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर होती है। आपको बता दें कि आरबीसी की मात्रा घटने पर नॉर्मल माना जाता है कि मलेरिया हुआ है, क्योंकि मलेरिया होने पर ही आरबीसी की मात्रा शरीर में घटती है। तो आरबीसी का हमारे शरीर में क्या काम होता है इसके बारे में आपको बता देते हैं। आरबीसी जो होती है वो हमारे शरीर के सभी सेल्स में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है, मतलब ये एक ट्रांसपोर्ट का काम करती है। आइए अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स। एक स्वस्थ मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की मात्रा 4000 से 11000 सेल पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होती है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करती है और डब्ल्यूबीसी का मात्रा नॉर्मली जब भी कम होता है तो माना जाता है कि पेशेंट को एड्स हुआ है, माने एड्स पॉजिटिव होने पर ही शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होती है। अब बात करते हैं ब्लड के तीसरे सेल यानी प्लेटलेट की। हम एक स्वस्थ मनुष्य में प्लेटलेट की मात्रा 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर अब ब्लड होती है। नॉर्मल वे में हमारे शरीर में प्लेटलेट की मात्रा तभी कम होती है जब पेशेंट को डेंगू हुआ होता है। अब बात आती है हमारे शरीर में प्लेटलेट का क्या काम होता है। तो प्लेटलेट जो होती है वो ब्लड का थक्का जमाने के काम में आती है। जैसे अगर हमें कहीं चोट लग गया और ब्लड बाहर आने लगा तो ब्लड को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लेटलेट। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी मेल और फीमेल के अनुसार वेरी करती है। एक स्वस्थ मेल के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 18 ग्राम पर डाइल्यूशन होती है और फीमेल के अंदर 12 से 16 ग्राम पर डाइल्यूशन होती है। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के यूनिट की, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीपी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले न्यू बॉर्न बेबी के बारे में बात करते हैं। माने जो नियोनेट बच्चा होता है उसका बीपी 90 से 95 मिलीमीटर पर एचजी होता है और बीपी का नॉर्मल रेंज एक 70 केजी के स्वस्थ मनुष्य के अंदर 120/80 माना जाता है। ओल्ड एज में यह थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन अगर यह इसका लिमिट 150-160 के ऊपर जा रहा है तो मान लेना चाहिए कि यह एक हाई ब्लड प्रेशर है। ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं हार्ट रेट की। हार्ट रेट माने हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार ब्लड को पंप करता है। इस स्थिति को हार्ट रेट या पल्स रेट कहा जाता है। तो इसकी मात्रा हमारे शरीर में 1 मिनट में 72 बार होती है, माने हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार ब्लड को पंप करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं यानी रेस्पिरेटरी रेट की, तो एडल्ट में यह 12 से 16 बार होती है और छोटे बच्चों में 42 से 44 बार तक हो सकती है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल की। अभी आपने ध्यान दिया होगा कोरोना काल में बहुत ज़्यादा लोगों का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था, जिसकी वजह से लोग सीरियस हो जा रहे थे। तो ऑक्सीजन लेवल की नॉर्मल रेंज 95 के ऊपर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 के बीच में है तो ये बेस्ट ऑक्सीजन लेवल है, लेकिन अगर वो 90 से नीचे आ रहा है तब ये चिंताजनक होता है। ऐसे में पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और किसी डॉक्टर से सलाह की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं ब्लड शुगर लेवल की। तो ब्लड शुगर लेवल खाना खाने से पहले माने जिसे फास्टिंग बोला जाता है वो 70 से 110 या 100 के बीच में होनी चाहिए। और पीपी मतलब खाना खाने के बाद जिसे पोस्ट पेरिडियम बोला जाता है, पीपी में ब्लड शुगर का लेवल 70 से 140 के बीच में होना चाहिए।
अब अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल 140 के ऊपर है तो उसे बिल्कुल डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ऐसे में वो डायबिटिक सिचुएशन में आ चुका है। अब बात करते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक माना जाता है। और अगर इससे ऊपर माने अगर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ तो माना जाता है कि हल्का बुखार है। और अगर 100 डिग्री से ऊपर 102 डिग्री 103 डिग्री तक पहुंच गया तो माना जाता है कि हाई ग्रेड का फीवर है। ऐसे में हमें तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है।